हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 2। और आज हम एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले है पेज नंबर 18 का क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन है, पेज नंबर 18 में एक ही क्वेश्चन है। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, सभी बच्चे सुनेंगे ध्यान से। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब, 3 टेस्ट ट्यूब दे रखी हैं हमें, और उसमें ये कहा गया है वन ऑफ देम कंटेन distilled water and other one contain acidic solution and a basic solution respectively. If you have only one red litmus paper, then how will you identify the contents of this test tube? हम इन सभी क्वेश्चंस को बोर्ड के ऊपर साथ साथ स्टडी करेंगे। पेज नंबर 18 क्या कह रखा है समझ लेंगे। ये 3 टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, 1, 2 और 3। ठीक है, तीनों में लिक्विड सॉल्यूशन है। हमें नहीं पता किस में बेस है, किस में एसिड है, किस में न्यूट्रल है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक ही लिटमस पेपर है रेड कलर का। अब हम कैसे बताएंगे कि इनमें से कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा न्यूट्रल है। एक ही लिटमस पेपर से हमें ये बताना है कि कौन सा इनमें से एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा न्यूट्रल है। किस तरह से बताएंगे, देखिए ध्यान से। हमने रेड लिटमस पेपर लिया, ठीक है, एक एक करके तीनों के अंदर डिप किया। ठीक है, पहले वाले में डिप किया, दूसरे वाले में डिप किया, तीसरे वाले में डिप किया। जिसमें रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू हो गया, इसका मतलब वो क्या है, वो बेस है। ठीक है, ये हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब थी, ए बी सी। ठीक है, मान लो सी वाले में जो कलर है रेड लिटमस पेपर का वो ब्लू हो गया, इसका मतलब सी जो है टेस्ट ट्यूब सी इज बेसिक। ठीक है, या जो उसके अंदर कंटेंट है वो कैसा है, बेसिक है। सी हट गया। अब हमारे पास बची टेस्ट ट्यूब ए और बी। हमारे लिटमस पेपर का कलर कैसा हो चुका है, ब्लू हो चुका है। अब हम ब्लू इसको ए एंड बी में डालेंगे। ठीक है, लिटमस पेपर का कलर कैसा हो गया, ब्लू। जैसे ही ए और बी में डाला, किसी एक में डालने पे इसका कलर रेड हो जाएगा। इसका मतलब वो क्या है, एसिड है। मान लो जो ए टेस्ट ट्यूब है उसमें जो इसका रंग है ब्लू से रेड हो गया, मतलब टेस्ट ट्यूब ए हैज एसिडिक सॉल्यूशन। और जो बच गई, ठीक है, बी वाली टेस्ट ट्यूब, इसका मतलब उसमें न्यूट्रल सॉल्यूशन है। क्लियर सभी को। हमने रेड लिटमस पेपर लिया, तीनों में एक एक करके डाला। सी वाले में मान लीजिए उसका कलर क्या हो गया, रेड से ब्लू हो गया, मतलब सी क्या है, बेस। अब उस ब्लू लिटमस को हमने ए एंड बी में डाला, जिसमें उसका कलर ब्लू से रेड हो गया, इसका मतलब वो एसिड ए में हो गया, तो ए एसिडिक और बी कैसा बच गया, न्यूट्रल। हम क्या लिखेंगे आंसर में, टेक अ ब्लू, सॉरी रेड लिटमस पेपर दे रखा है हमें, रेड लिटमस पेपर। अब आंसर को आप बिल्कुल सुनकर ही और देखकर ही साथ साथ लर्न करेंगे। टेक अ रेड लिटमस पेपर एंड डिप इट इन टेस्ट ट्यूब्स वन बाय वन। एक एक करके डालेंगे इन द टेस्ट ट्यूब having basic solution. The color of litmus paper become blue. It is base. Now dip this blue litmus
paper in the remaining two test tubes. The test tube in which its color become red has acid, and the remaining test tube has न्यूट्रल सॉल्यूशन। आंसर बड़ा है लेकिन समझने में आसान है, बिल्कुल समझ चुके हो गया। ठीक है, इसको आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं, इसकी लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो पेज नंबर 18 पर था। इसके बाद आगे चलते हैं हम पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 और इसमें दे रखे हैं 3 क्वेश्चन। टोटल 3 क्वेश्चन हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सुनेंगे सभी बच्चे ध्यान से। Why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? जो भी सोर सब्सटेंसेस हैं, मतलब उनमें क्या प्रेजेंट है, एसिड, उनको कभी भी कॉपर या ब्रास कंटेनर में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? अगर हमने नींबू पानी भी बनाया है ना, तो कभी भी हम उसको कॉपर के वेसल में या ब्रास के वेसल में नहीं बनाते। ठीक है, क्यों, क्या रीजन है उसके पीछे? क्योंकि जो सोर्स सब्सटेंसेस हैं उनमें एसिड प्रेजेंट है, एसिड रिएक्ट कर लेता है मेटल के साथ और अपना सॉल्ट बनाएगा। मोस्ट केसेस में वो सॉल्ट पॉइजनस होता है, जहरीला होता है और हमें नुकसान कर सकता है। पहला बैड इफेक्ट, ज्यादातर बच्चे यही लिखेंगे, लेकिन आप 2 रीजन लिखेंगे। सेकंड रीजन क्या लिखेंगे, इससे जो भी मेटल कंटेनर है वो कोरोड हो जाएगा। तो ड्यू टू 2 रीजंस। फर्स्ट रीजन क्या लिखा आपने, एसिड प्रेजेंट इन सोर सब्सटेंसेस रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल, एंड फॉर्म पॉइजनस सब्सटेंस या पॉइजनस सॉल्ट। पहला रीजन हो गया। सेकंड रीजन भी लिखेंगे आप। सेकंड रीजन क्या, एसिड कोरोड द मेटल कंटेनर। और बिल्कुल इस तरह से पॉइंट बना के लिखेंगे, आपके नंबर कटने के कोई चांसेस ही नहीं होंगे। इस तरह से पॉइंट बनाकर। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इसमें, which gas is usually liberated when an acid react with metal? जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो हमसे पूछा हुआ है कौन सी गैस रिलीज होती है। आपको पता है हमेशा कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और उसको हमें एक एग्जांपल से बताना है, हाउ विल यू टेस्ट दीज गैसेस। हमसे इस क्वेश्चन में जो है 3 पार्ट पूछे गए, हम बिल्कुल अलग अलग करके आंसर लिखेंगे। पहला ये पूछा है कौन सी गैस रिलीज होगी, हम लिखेंगे द गैस रिलीज्ड इज हाइड्रोजन। ठीक है, एक पार्ट का आंसर हो गया। दूसरे पार्ट में हमसे एग्जांपल पूछा था। एग्जांपल हमने लिया जिंक सॉलिड स्टेट में, एसिड हमने लिया H2SO4, सारे एसिड एक्वस स्टेट में होते हैं, ZnSO4 बनेगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट में, प्लस H2 गैस रिलीज होगी, अपवर्ड एरो के सिंबल से शो करेंगे। थर्ड केस में हाउ विल यू टेस्ट दिस गैस, व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक, जब इसके पास एक बर्निंग मैच स्टिक लेकर आएंगे तो ये गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होगी। व्हेन ए बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर टू इट, then the gas burns with pop sound। और ये पहचान हाइड्रोजन गैस की।
ठीक है, तो हमसे 3 चीजें पूछी थी, हमने 3 अलग अलग पार्ट करके बिल्कुल साफ सुथरा आंसर लिखा है। थर्ड पार्ट में मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस इफरवेंसेस। ठीक है, कोई मेटल कंपाउंड है ए, हमें नहीं पता क्या है अभी, इसने रिएक्शन की किसी एसिड के साथ, ठीक है, और उसके बाद जो है एसिड दे रखा है हमें, HCl दे रखा है, एसिड का नाम दिया हुआ है हमें HCl, और उसके बाद कोई गैस बनी, इफरवेंस, बुलबुले बन रहे हैं। अच्छा, मतलब कोई ना कोई गैस बन रही है, इफरवेंसी बन रही है। आगे क्या कह रखा है, द गैस इवोल्व एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग कैंडल, जो गैस इवोल्व हो रही है उसने बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर दिया, और ये प्रॉपर्टी कौन सी गैस की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। इसका मतलब यहां पर जो गैस इवोल्व हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की 2 प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी ये बर्निंग मैच स्टिक को एक्सटिंग्विश करेगी, और दूसरी प्रॉपर्टी इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कभी भी अगर ये 2 प्रॉपर्टी दे रखी है, इसका मतलब वो गैस जो इवोल्व हो रही है वो CO2 गैस है, ये CO2 गैस इवोल्व हो रही है। ठीक है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। यहां पर जो एक कंपाउंड बन रहा है वो क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। ठीक है, अब देखो हम किस तरह से इसके आंसर का पता चलाएंगे, और किस तरह से कुछ बच्चे इसका आंसर सिर्फ आधा लिखेंगे, लेकिन हम जो है इसका आंसर बिल्कुल पूरा एक एक करके सोल्व करेंगे। देखो, कोई मेटल कंपाउंड है ए, रिएक्शन की किसके साथ, HCl के साथ, कंपाउंड बना CaCl2। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है, ठीक है, उसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है, तभी यहां पर कैल्शियम रिलीज हुआ है। क्लियर, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर CO2 गैस जो है वो इवोल्व हो रही है। हमें ये पता होना चाहिए कि एसिड जो है वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं तब CO2 गैस निकलती है। हमें ये पता है कि जो एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस निकली थी, हाइड्रोजन गैस। एसिड जब रिएक्ट करते हैं मेटल के कार्बोनेट के साथ या मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ, तब CO2 गैस निकलती है। इसका मतलब ये जो ए कंपाउंड है ना, ये किसी भी मेटल का क्या है, या तो कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है, क्योंकि मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करने पे हमेशा CO2 गैस रिलीज करवाते हैं। इसका मतलब ए जो है वो किसी मेटल का कार्बोनेट है। अब क्वेश्चन ये आ गया कि किस मेटल का कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है। उसका आंसर हमें यहाँ पे हिंट दिया हुआ है कि जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या है, कैल्शियम। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ए जो है इट इज कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ज्यादातर बच्चे इसका आंसर सिर्फ यही लिखेंगे कि ये जो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन ये या तो कैल्शियम कार्बोनेट है या हो सकता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम दोनों रिएक्शन लिख के दिखाएंगे। पहले कैल्शियम कार्बोनेट की CaCO3 प्लस HCl, रिएक्शन किया CaCl2 बना प्लस CO2 प्लस H2O, रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, ये हो गया। ठीक है, या मैंने क्या बताया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला लिखा, प्लस HCl, रिएक्शन की CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेंगे, ये 2 आ जाएगा, यहां पर 2 किया तो ये भी 2 आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस को हम हॉट्स क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन। मैंने बताया था इस चैप्टर में से ही जो टफ वाले क्वेश्चन है, जो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है वो आएंगे। ये उस तरह का एक क्वेश्चन था। क्लियर सभी को? इसको समझ में ना आया हो वो एक बार फिर दोबारा से देख सकता है वीडियो को, या फिर भी ना आए तो मुझसे पूछ सकता है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जरूरी है जिनका टारगेट 90% एंड अबव मार्क्स है, क्योंकि 10 नंबर का पेपर लगभग आपका जो है इन हॉट्स क्वेश्चन से भरा हुआ होगा। नेक्स्ट है पेज नंबर 25 और उसमें है 6 क्वेश्चन। पेज नंबर 25 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाई डू H2O HCl HNO3 etc. show acidic property in aqueous solution while compound like alcohol or glucose does not show it। इस क्वेश्चन को समझोगे ध्यान से। ये HCl है,
HNO3 है, वाटर में डिसॉल्व करते हैं इनको, ब्रेक डाउन हो जाएंगे और एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, H पॉजिटिव आयन बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह से ग्लूकोज C6H12O6, पहले क्वेश्चन को समझ लेंगे ध्यान से, या एल्कोहल जैसे C2H5OH। क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि ये HCl HNO3 ये तो एसिड है, ठीक है, जबकि ये ग्लूकोज एंड इथेनॉल ये एसिड नहीं है, इनमें भी तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट रहा, इनमें भी H प्रेजेंट था, ये तो एसिड हो गए, इनमें H प्रेजेंट है, ये एसिड नहीं है, ऐसा क्यों है? ठीक है, भी हमें ये पता है कि एसिड प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन, इनमें भी तो H है, तो ये एसिड क्यों नहीं है? उसके पीछे रीजन क्या है कि जब इनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नहीं करते, आयनाइज नहीं होते, दैट्स व्हाई दे आर नॉट एसिड। जबकि HCl HNO3 जब इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये आयनाइज हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे? H पॉजिटिव आयन, दैट्स व्हाई दे आर एसिड। ठीक है, आंसर में हम क्या लिखेंगे? HCl, पेज नंबर 25 है ये, HNO3 एटसेट्रा जो एसिड है, आयोनाइज या ब्रेक डाउन या डिसोसिएट, कुछ भी लिख सकते हैं, इन वाटर टू फॉर्म क्या बनाएंगे? H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं, हाइड्रोनियम आयंस, सो दे आर एसिड, इसलिए वो एसिड है। वाइल, अब अपोजिट वाली साइड आ जाएंगे, ग्लूकोज और इथेनॉल डू नॉट आयोनाइज, डू नॉट आयोनाइज इन वाटर, ये वाटर में आयोनाइज नहीं होंगे, सो दे आर नॉट एसिड, इसलिए ये एसिड नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान से देखिए, मैंने बताया था HCl एक्चुअल में गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, मतलब जब ये एक्वा स्टेट में आ जाएगी, देन इट बिकम एसिड। एसिड अपनी प्रॉपर्टी सिर्फ वाटर में शो करते हैं, एसिड्स शो देयर प्रॉपर्टी इन वाटर, वाटर का मतलब इन एक्वा स्टेट, जब वो एक्वा स्टेट में होते हैं, जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, बिकॉज दे गेट आयोनाइज, आयोनाइज का मतलब ब्रेक डाउन, आयोनाइज इन वाटर टू फॉर्म क्या बनाएंगे? H पॉजिटिव आयन, या हम H3O पॉजिटिव आयन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा सिर्फ वाटर में ही पॉसिबल, वाटर में ही वो आयनाइज हो पाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज ड्राई HCl गैस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। आंसर में बिल्कुल सेम ही आ जाएगा, ड्राई HCl गैस जो है, ड्राई HCl गैस डज नॉट कंटेन H पॉजिटिव आयन। ठीक है, उसमें H पॉजिटिव आयन होते ही नहीं, इसलिए वो ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड नहीं कर पाती। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डाइल्यूटिंग एन एसिड, व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट एसिड शुड नेवर बी एडेड टू वाटर। कभी भी जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हमेशा ये कहा जाता है कि वाटर जो है उसके अंदर हमें एसिड को नहीं डालना। क्यों, क्या रीजन है इसका? आंसर में हम क्या लिखें, ध्यान से देखना, आंसर में आपको बिल्कुल इसी तरह से यही 3 या 4 लाइनें लिखनी है। क्या लिखेंगे हम आंसर में? एडिशन ऑफ एसिड टू वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक का मतलब इसमें हीट रिलीज हो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक लाइन हो गई। इन दिस प्रोसेस
large amount of heat is released. सेकेंड लाइन हो गई, this heat evaporates the water to form, क्या बनेंगे वाटर के? वेपर्स। ठीक है, एज ए रिजल्ट वेपर्स कहाँ आएंगे? एकदम ऊपर, मूव अप, अलोंग विद, किसके साथ? अलोंग विद एसिड। इससे क्या होगा? स्प्लैश। स्प्लैश का मतलब एकदम ऊपर के साथ हम, स्प्लैश ऑफ एसिड इज फॉर्म्ड, एसिड का स्प्लैश बनेगा, विच में हार्मस, जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो आंसर में आप यही 4 या 5 लाइनें लिखेंगे। ठीक है, पहली लाइन क्या बताई मैंने? एडिशन ऑफ वाटर टू एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, इन दिस प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। ठीक है, फिर उसके बाद दिस हीट इवेपोरेट्स द वाटर, वाटर क्या होगा? इवेपोरेट होगा। एज ए रिजल्ट वेपर्स मूव अप, वेपर्स ऊपर जाएंगे, उनके साथ साथ एसिड भी आएगा, स्प्लैश ऑफ एसिड इज फॉर्म विच में हार्मस। ठीक है, उसी में पूछा है हमसे, इतना ही पूछा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में पूछा है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन एन एसिड इज डाइल्यूटेड। अगर एक एसिड को हम डाइल्यूट करते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन पे क्या असर पड़ता है? आंसर में हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन विल गेट, क्या हो जाएगी? डिक्रीज्ड। कब? जब हम एक एसिड को डाइल्यूट करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, एसिड को डाइल्यूट करेंगे, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रिमेन सेम, बट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोनियम आयन विल गेट डिक्रीज्ड। 6th क्वेश्चन है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस ऑफ बेस इज डिसॉल्व्ड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर उसमें हम कोई और बेस डालेंगे तब भी उसमें जो है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन की ऑफ OH नेगेटिव आयन विल गेट डिक्रीज्ड। कब? व्हेन, हालांकि क्वेश्चन में हमें देना चाहिए था कि हमने इसमें कैसा बेस डाला है, तो हम लिख देंगे यहां पे व्हेन वीक बेस is added to NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो है पेज नंबर 25 के क्वेश्चन थे। इसके बाद है पेज नंबर 28 है। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रखा है, यू हैव 2 सॉल्यूशन A एंड B, द pH ऑफ सॉल्यूशन A इज 6। 2 सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन A, सॉल्यूशन B। इसका pH कितना है? 6, और सॉल्यूशन B जो है उसका pH है 8। ठीक है, अब हमसे क्या कहा गया? विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन। ये एसिड है, एसिड में ज्यादा H पॉजिटिव आयन, इट हैज मोर H पॉजिटिव आयन। ठीक है, एक पार्ट हो गया हमारा। विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। ए जो है हमें पता है 0 से 6.9 एसिड होते हैं, तो ये एसिडिक है, और बी वाला जो है वो क्या है? बेसिक। और कुछ नहीं पूछा हुआ हमसे, यही पूछा था। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, व्हाट विल बी द इफेक्ट, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। नेचर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब कि इफ सॉल्यूशन इज एसिडिक, अगर सॉल्यूशन एसिडिक है, देन द कंसंट्रेशन ऑफ H positive ion is more in it। ठीक है, पहली बात हो गई। इफ सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, अगर हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल है, देन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन
आर क्या रहेगी, सेम। एंड इफ सॉल्यूशन इज बेसिक, अगर हमारा सॉल्यूशन बेसिक है, देन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज लेस देन OH नेगेटिव आयन। ध्यान रखना, बिल्कुल मेन बात, कि बेस के अंदर भी H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बहुत बहुत कम अमाउंट में होते हैं एज कंपेयर टू OH नेगेटिव आयन। ठीक है, इसलिए मैंने ये लिखा है कि इफ सॉल्यूशन इज बेसिक, अगर कोई सॉल्यूशन बेसिक है, देन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज लेस, मतलब बेस के अंदर भी H पॉजिटिव आयन कम है लेकिन कम अमाउंट में। थर्ड क्वेश्चन में यही पूछ दिया मैंने यहां पर, इसमें डू द बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H पॉजिटिव आयन, क्या बेस में भी H पॉजिटिव आयन होते हैं? यस। उसके बाद इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक, हम ये लिखेंगे बट द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज वेरी लेस, किस चीज के अंदर, इन बेस, एज कंपेयर टू OH नेगेटिव आयन। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर शुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइन और स्लेग लाइन और चॉक। एक फार्मर ने अपनी फील्ड के अंदर क्या डाला, क्विक लाइन। याद रखना भी सभी, हमेशा के लिए क्विक लाइन जो है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, या उसने अपने फार्म के अंदर, खेत के अंदर क्या डाला, स्लेग लाइन CaOH होल ट्वाइस, या डाल दिया चॉक पाउडर CaCO थी। वो ये तीनों चीजें या तीनों में से कोई एक चीज कब डालेगा, जब उसकी सॉइल एसिडिक होती, क्योंकि ये तीनों चीजें जो है उसका नेचर जो है वो बेसिक है। व्हेन द सॉइल बिकम, सॉइल कैसी बन जाए, एसिडिक, देन these compounds may be added to the fields, क्यों, बिकॉज दे आर, नेचर कैसा है इनका, बेसिक, दे आर बेसिक इन नेचर। उससे क्या होगा वो भी लिखेंगे, द बेस न्यूट्रलाइज, किसको न्यूट्रलाइज कर देगा, द एसिड प्रेजेंट इन सॉइल, जो सॉइल के अंदर एसिड प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और हमारी सॉइल दोबारा से फर्टाइल हो जाएगी। इसीलिए अगर हमारी सॉइल जो है वो एक तरह से एसिडिक हो गई है तो हमें उसमें कोई ना कोई बेसिक चीज डालनी पड़ेगी। ये तीनों के तीनों सब्सटेंस जो है, क्विक लाइन, स्लेग लाइन, चॉक, तीनों का नेचर कैसा है, बेसिक। तीनों में से कोई एक चीज डाल देंगे अगर हमारी सॉइल एसिडिक हो चुकी है तो। ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में अब है पेज नंबर 33 पर, और 33 पर भी जो है 5 क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ये ध्यान रखना, इन सभी क्वेश्चंस में आपने क्या देखा होगा, डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं पूछी हुई। ज्यादातर क्वेश्चंस में वाई या रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा था कि इस चैप्टर में से रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, टफ क्वेश्चंस जिसको माना जाता है वो आते हैं। आसान क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में से, 3 में से, 5 में से, इनमें से पूछेंगे जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 एंड 4 इनमें से सारे क्वेश्चन जो है वो घुमा के पूछे जाएंगे। पेज नंबर 33, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaCl2। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, कॉमन नेम पूछा है। कॉमन नेम क्या है इसका, ब्लीचिंग पाउडर। सिर्फ इतना ही पूछा है, इतना ही लिखेंगे हम आंसर में। सेकंड, नेम द सब्सटेंसेस व्हिच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन गैस को किससे रिएक्ट करवाएं कि ब्लीचिंग पाउडर बने, क्या आएगा आंसर में, ड्राई स्लेग्ड लाइन। ड्राई स्लेग्ड लाइन react
with क्लोरीन गैस, और क्या बनेगा प्रोडक्ट, टू यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ध्यान रखना खास तौर पे वो बच्चे जिनका टारगेट 90% से ऊपर है, और सभी बच्चे ऐसे होते हैं, ध्यान रखना सभी जो है अपना टारगेट 90% से ऊपर मार्क्स का ही लेके चलते हैं। तो सभी बच्चे जो है ध्यान रखें कि केमिस्ट्री में जहां तक हो सके आपको आके तो रिएक्शन जरूर लिखें। इसमें भी हम रिएक्शन लिखेंगे CaOH होल ट्वाइस सॉलिड स्टेट में प्लस Cl2 गैस, क्या बनेगा CaOCl2 सॉलिड स्टेट में प्लस H2O लिक्विड स्टेट में। थर्ड क्वेश्चन, नेम द सोडियम कंपाउंड व्हिच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में किस चीज का यूज होगा, सोडियम कंपाउंड है वो, वॉशिंग सोडा। ठीक है, या नाम लिख दो उसका केमिकल नेम, सोडियम कार्बोनेट। Fourth question, what will happen if a solution of sodium hydrogen carbonate is heated। ध्यान से सुनना सभी क्वेश्चन को। What will happen, जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमेशा आपको ऑब्जर्वेशन लिखनी है और रिएक्शन लिखनी है। मतलब मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में फटाफट रिएक्शन लिख देंगे, खुश हो जाएंगे हम बिल्कुल सही लिख के आए। लेकिन हमसे पूछा व्हाट विल हैपन, ठीक है क्या होगा, ऑब्जर्वेशन बताओ कब, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हीट करेंगे। आंसर में हम क्या लिखेंगे, ब्रिस्क इफरवेंसिस, ब्रिस्क इफरवेंसिस, जिसको ये वर्ड याद ना हो वो बबल्स लिख सकता है। ब्रिस्क इफरवेंसिस ऑफ CO2 गैस आर इवोल्व, कब इवोल्व होगी ये, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का एक और नाम बेकिंग सोडा, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो ब्रिस्क इफरवेंसिस इवोल्व होंगे, और वो किस चीज के होंगे, CO2 गैस के होंगे। गिव द इक्वेशन, उसके बाद हमसे पूछा है इक्वेशन, इसका मतलब वो हमसे जो है क्वेश्चन के अंदर ऑब्जर्वेशन चाह रहे थे कि ऑब्जर्वेशन बताओ, तो आप इस तरह से लिखेंगे ऑब्जर्वेशन। उसके बाद पूछा है गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, फिर इक्वेशन लिख देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में हमने हीट किया, क्या बना, सोडियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में प्लस CO2 गैस, प्लस हीट करने पे ध्यान रखना H2O जो है वो गैसियस स्टेट में बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। तो हमने व्हाट हैपेंस में ध्यान रखना हमेशा ऑब्जर्वेशन लिखेंगे प्लस रिएक्शन लिखेंगे, दोनों चीज लिखनी है। फिफ्थ क्वेश्चन, राइट एन इक्वेशन टू शो दैट रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। सिर्फ हमसे रिएक्शन पूछी है प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर में। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है, प्लस वाटर 1.5 H2O। रिएक्शन करेंगे CaSO4 डॉट 2H2O, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, ये POP है प्लास्टर ऑफ पेरिस। वाटर ऐड किया, क्या बना, जिप्सम, ठीक है, जिसका फॉर्मूला CaSO4 डॉट 2H2O। तो ठीक है, इसमें हमसे सिर्फ रिएक्शन पूछी थी, अगर ऑब्जर्वेशन पूछते तो हम क्या लिखते, व्हेन वाटर इज एडेड टू POP देन इट विल गेट हार्ड, हार्ड हो जाएगा टू फॉर्म जिप्सम, जिप्सम बनाएगा। ये ऑब्जर्वेशन है, जब POP के अंदर हम वाटर ऐड करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इस चैप्टर के इन टेस्ट क्वेश्चन थे। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस चैप्टर के जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपकी कल ही अपलोड की जाएगी ताकि आप जो है एक तरह से जितनी जल्दी हो सके इस चैप्टर को कंप्लीट कर सके, और इसके बाद स्टडी जो है इस चैप्टर के बाद काफ़ी फास्ट हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि दिन के अंदर जो है एक हफ्ते के अंदर 4 या 5 वीडियो डाल दूं ताकि आपका जो एक तरह का कोर्स है वो थोड़ी जल्दी कंप्लीट। ठीक है, तो सभी बच्चे हाईली एक्टिव रहेंगे, वीडियो को बिल्कुल साथ साथ देखेंगे, और जो टेस्ट है वो हर एक बच्चे के लिए कंपलसरी है क्योंकि उसी से आपकी प्रिपरेशन होगी।
जो बच्चे टेस्ट को स्किप करेंगे उनकी कोई तैयारी नहीं हो सकती, इसका मतलब जो है वो कुछ नहीं पढ़ रहे। टेस्ट हर एक बच्चे के लिए मस्ट है, ठीक है। और ज्यादातर बच्चे जो है वो टेस्ट दे रहे हैं, ये मैंने देखा, और अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ठीक। कुछ ही बच्चे ऐसे हैं, 4-5 बच्चे, जो ये सोचते हैं कि स्कूल खुलने के बाद पढ़ाई करेंगे, उसका इंतजार ना करें, ठीक है। आपका स्कूल ही चल रहा है ये मान के चलें, ठीक है। अब आपके ऊपर जिम्मेवारी स्कूल से भी ज्यादा है, क्योंकि अब आपको अपने आप पढ़ना, आपको देखने वाले जो है टीचर आपके साथ नहीं बैठे हुए, ठीक है। तो सभी बच्चे अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे, चैप्टर को साथ साथ लर्न करेंगे, और जब टेस्ट होगा तो अच्छा स्कोर करेंगे। ओके, थैंक यू।